और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में 44 पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों को मंजूरी दी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को उनके काम का इनाम मिला है। दीपचंद खेरिया को राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। धर्मेंद्र राठौड़ को राजस्थान पर्यटन निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। धीरज गुर्जर राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर चंद्रभान को बेसु का क्रियान्वयन और समन्वय समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जोगिंदर सिंह अवाना को देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयानों को लेकर ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला किया है कि मुंबई में लता मंगेशकर मेमोरियल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा के आधार पर संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। अगर यही इस देश की मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जो हालत है उसमें सबसे जिम्मेदार कोई मुख्य धारा है तो वो कांग्रेस है। इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले उनमें अटल जी और मुझे छोड़कर सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस स्कूल के ही थे। पीएम ने कहा कि मैं समाज के लिए हूं, परंतु मैं जो नकली समाजवाद की चर्चा करता हूं ये पूरी तरह से परिवारवाद है। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? उन्होंने पूछा। जॉर्ज फर्नांडिस का भी परिवार क्या दिखता है क्या? पीएम ने कहा कि एक बार किसी ने मुझे चिट्ठी भेजी थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के परिवार से 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। किसी ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल से अधिक आयु के हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए हैं और होली दिवाली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गोवा में हर परिवार को 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देंगे। विकास के लिए खर्च कितना भी होगा लेकिन गोवा सरकार पेट्रोल पर टैक्स नहीं बढ़ाएगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यूपी के चुनाव को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी अयोध्या, वाराणसी, मथुरा पर ही टिकी है। इन्हें कोई हिंदू वोट नहीं देगा। प्रदेश के बजट को लेकर न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगी है। 23 फरवरी को आपनो बजट आएगा और 15 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रीट लीक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं। पूनिया ने कहा कि नहीं बिगड़ने देंगे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य। बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। उन्होंने कहा कि आपदा से बेहतर तरीके से निपटा, किसी को भूखे सोने नहीं दिया। कलराज मिश्र ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों को सरकार ने घर तक पहुंचाया और सरकार के फैसलों से आम आदमी को राहत मिली है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि दूसरे वेव में ऑक्सीजन पर सरकार ने पूरी तैयारी की थी और गंभीर मरीजों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा अस्पतालों में बेड्स और सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान वेल में आए आरएलपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने रीट लीक्स पर अपना विरोध जताया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वसुंधरा राजे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस विधायक भी यहां पर मौजूद रहे। विधानसभा के भीतर ही ये मुलाकात हुई। दूसरी ओर एसीबी ने प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। एसीबी ने जालौर में 1 लाख की रिश्वत लेते हुए सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक को ट्रैप किया। वहीं जयपुर में निगम के संविदा कर्मी को पकड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नफासत से विपक्ष भूचक्का रह गया। गहलोत ने सियासी डिप्लोमेसी की विधानसभा में ऐसी मिसाल पेश की कि प्रतिपक्ष के सदस्य हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आज इस विधानसभा के शुरू हुए बजट सत्र में गहलोत सरकार इस सत्र में 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक लेकर के आएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल नकल विरोधी कानून से जुड़ा होगा।
विधानसभा सत्र शुरू होते ही वकील संघ अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक को इसी सत्र में लागू कराने की मांग को लेकर 11 फरवरी को हाईकोर्ट से लेकर विधानसभा तक शांति मार्च निकाला जाएगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत बुधवार को राजसमंद के दौरे पर रहे। वैभव गहलोत ने इस दौरान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। मीडिया से बातचीत के दौरान वैभव गहलोत ने कहा कि प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आरसीए लगातार प्रयासरत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर की गई टिप्पणी के विरोध में एनएसयूआई ने भी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर पूनिया की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंका। कोटा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एक्सप्रेस हाईवे निर्माण में भूमि अधिग्रहण के अधूरे मुआवजे समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने निर्माण कार्य बंद करवाकर आंदोलन का आगाज कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के साथ ही बेरोजगारों ने राजधानी का रुख किया। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े बेरोजगार अभ्यर्थियों ने जयपुर के 22 गोदाम धरना स्थल पर हंगामा किया। विधानसभा और सिविल लाइन कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को धरना स्थल पर ही रोक दिया। जोधपुर जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय के बाहर छात्र हितों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीएससी और बीए द्वितीय वर्ष परीक्षा परिणामों में हुई अनियमितता की जांच की मांग की। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और जम्मू कश्मीर पर दिए बयानों को लेकर ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया है। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच में भेजने का आदेश दिया। कर्नाटक में हिजाब पर हो रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बराबर हैं, इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हंगामा ठीक नहीं है। जो संस्थान हैं उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं, उस पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए। हिजाब विवाद पर खड़गे ने कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जानबूझकर यह किया गया है। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हमेशा एकजुट होकर रहा है। इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी है। राउत ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर महाराष्ट्र की सरकार गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना मैनेजमेंट में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रदेश रहा। उन्होंने कहा कि आपदा से बेहतर तरीके से निपटा गया, किसी को भूखे सोने नहीं दिया गया। कलराज मिश्र ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों को सरकार ने घर तक पहुंचाया है और सरकार के फैसलों से आम आदमी को राहत मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। इस दौरान वेल में आए आरएलपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने रीट लीक्स पर विरोध जताया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वसुंधरा राजे से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान कांग्रेस विधायक भी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने सदन में जाने से पहले पूजा अर्चना की। इस दौरान विधानसभा स्थित शिव मंदिर में दुग्धाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
एसीबी ने प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। एसीबी ने जालोर में 1 लाख की रिश्वत लेते हुए सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक को ट्रैप किया। जयपुर में हक के लिए बेरोजगारों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से खबरों पर लौटेंगे। करौली में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस पर ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला किया। हालांकि इस हमले में एक भी पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर नहीं है। बांसवाड़ा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं इस हादसे में एक और व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। अलवर में लता मंगेशकर की मौत के सदमे से 105 साल के बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बॉलीवुड के गाने बजाकर बुजुर्ग महिला की शव यात्रा निकाली गई। कोटा में एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फरार बदमाश के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोटा में जिला कलेक्टर ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत 1458 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। झालावाड़ में सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में खाद्य सुरक्षा टीम ने सैंपलिंग के दौरान दर्जनों दुकानों से खाद्य सामग्री जब्त की। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत यह निरीक्षण किया गया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद की गई है। सुजानगढ़ में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को शादी न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। कोटा में बुधवार को सभी 78 चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया, जिनमें से 1458 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व विशेष स्वास्थ्य जांच की गई। कोटा की किशोरपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से 9 मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत कोटा को 20,000 डोज कोवैक्सीन की मिली है। बुधवार को 247 केंद्रों पर आयोजित सेशन में 5,929 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है। बांसवाड़ा शहर के ओजरिया बाईपास पर स्थित सब्जी मंडी में व्यापारियों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद एक पक्ष ने मंडी के गेट पर ताला लगा दिया और जमकर हंगामा हुआ। जालोर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। सेंट्रल जीएसटी के सुप्रीडेंट शोराम मीना को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। परिवादी ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन को रिश्वत दी थी। कठपुतली के डीटी ऑफिस की ओर से जाने वाले रास्ते पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पिलर लगवाए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध जताते हुए खातेदारों ने हंगामा किया, लेकिन भारी पुलिस जाब्ते के आगे उनका विरोध नहीं चल पाया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रति बड़बोले बयान देने और अमर्यादित भाषा का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कोटा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार का घेराव करके उग्र प्रदर्शन के मामले में सियासत जारी है। कोटा देहात के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इटावा में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। बहुचर्चित कांकानी हिरण शिकार मामले में सलमान खान से संबंधित सभी अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाने को लेकर दायर सलमान खान की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। बीकानेर में जमीन पर कब्जों को नियमन करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में पिछले 28 दिन से धरने पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बैठे हुए हैं। उनका साथ देने करनी सेना के लोग भी पहुंचे। उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम नरेंद्र कुमार दौसा के बांदीकुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांदीकुई जंक्शन और आगरा फाटक का अवलोकन किया। इस मौके पर रेलवे के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिले के सरिस्का के जंगल में बसे गांव के लोगों को वैक्सीन लगाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण टीका लगवाने से कतरा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेडिकल की टीम के सदस्य पैदल दुर्गम स्थानों तक पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों को वैक्सीन लगा रहे हैं। विधानसभा से शुरू हुए बजट सत्र में अशोक गहलोत सरकार इस सत्र में 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक लेकर के आएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल नकल विरोधी कानून से जुड़ा होगा।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के कांग्रेस संगठन पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी मामले में झालावाड़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के सामने नारेबाजी की। अलवर जिले में सरस समाज न्याय संघर्ष समिति की ओर से पिछले 5 दिनों से शहीद स्मारक पर नियमित रूप से धरना दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव आबसर के पास सड़क हादसा हुआ। इसके तहत एक वाहन पलट जाने से उसमें 6 लोग सवार थे जो घायल हो गए। उनको निजी वाहनों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन स्थित करौली फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरोही और गुजरात की सरहद पर क्राइम का नया रूप सामने आया। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हुई है। इसके आधार पर गुजरात के पाथावाड़ा पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी का एक और मामला पकड़ा है। कस्टम विभाग ने एयर अरेबिया से आने वाली फ्लाइट से एक पैसेंजर को पकड़ा है। करौली में मासलपुर क्षेत्र के बिरहट्टा गांव में बुधवार को अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गए पुलिस दल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कोटपुतली के रोजवाड़ी गांव में एक युवक ने चाकू से गला काटकर आत्महत्या कर ली। मृतक भारत शर्मा रोजवाड़ी गांव का रहने वाला था। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चूरू जिले के बीदासर थाना इलाके में दादी के साथ प्रवचन सुनने के लिए गई 11वीं कक्षा की एक 16 साल की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड के बाबू महाराज मंदिर से मंगलवार बुधवार को देर रात को पीतल के घंटों की चोरी का मामला सामने आया। इसे लेकर के जांच की जा रही है। उधर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में पिछले 6 फरवरी को चाकू मारकर लूटपाट करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके में शोभावतों की ढाणी में बुधवार की रात को 2 युवकों ने एक मोटरसाइकिल को पेट्रोल छिड़क करके उसमें आग लगा दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। भरतपुर शहर में दिन दहाड़े गोली की वारदात से दहशत मच गई। बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने यहां पर हीरादास चौराहे के पास पत्थर की टाल पर खड़े एक युवक को गोली मार दी। अलवर जिले के बांसूर में गांव के भूपसेड़ा में गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और पुलिस पर महिला के हत्यारों को पकड़ने की मांग की। बाड़मेर जिले के रामसर थाना इलाके में 2 दिन साले ने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साले आरोपी अली खान को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में पूर्व पीएमओ डॉक्टर सुरेश मंगल पर हुए हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एसपी शिवराज मीणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन देकर के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। बारां शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में लगातार फायरिंग और चाकूबाजी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। झालावाड़ शहर के गढ़ गेट इलाके के पास एक युवक पर 2 बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला बोला। प्रतापगढ़ जिले में नशे के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना इलाके में थाने के सामने स्थित संकट मोचक हनुमान मंदिर में गार्ड की हत्या कर चांदी के मुकुट चोरी कर ले जाने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।